मैं लंदन जा रही हूँ। जब सच पता चला था ना, तभी टिकट बुक कर ली थी। माँ, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। सच तो ये है कि मैं जिया से बस! आज के बाद उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा अर्जुन। भाई, भोजन लग गया है। भूख नहीं है मुझे। अर्जुन, अर्जुन खाने का अपमान नहीं करते। भाई, आप बिल्कुल परेशान ना होइए ना। 2 साल के बाद लौटे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए ना उनको। उनके कमरे में हम भोजन भिजवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा माई। छोटे भैया, खाना लग गया है। सुन लिया मैंने, आ रहा हूं, जाओ। होती कौन है मुझे तमीज और संस्कार के बारे में बोलने वाली? अब मेरी आखिरी चाल चलने की बारी आ गई और फिर पूरी बाजी मेरी। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो माँ? आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो मेरा भला ही चाहते हो ना। हाँ बेटा, वैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसे सरप्राइज माँ? पिन्नी की मॉम ने ये सोचा है कि पिन्नी और मॉम को वेकेशन के लिए दुबई जाना चाहिए। साथ में शॉपिंग करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया ना? वरना ऐसा करते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है, वहां चलेंगे। नो मॉम, दुबई इज परफेक्ट। वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट। मैंने भी यही सोचा था। जरा इन पेपर्स पर साइन कर दो पिन्नी। ये पेपर्स मॉम? दुबई जाना है ना? वीजा एप्लीकेशन के पेपर्स हैं बेटा, साइन कर दो, मैं बाकी की डिटेल्स भर दूंगी। यहाँ अब कल से एक नई शुरुआत। जिया, बिन्नी के लिए मैंने आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। आपकी मनपसंद केसर
और दालचीनी वाली चाय। इस चाय ने आपकी हर समस्या को दूर किया है कि नहीं? बताइए, एक चुस्की ने। हाँ, फिर चाहे आकाश भैया से झगड़ा हो या माई की डांट हो, पता नहीं इन 2 साल में आपको ये चाय मिली भी कि नहीं। रानू की हाथ की तो नहीं मिली होगी। लीजिए, पी लीजिए। वैसे तुम ये ब्लैक कॉफी पी रहे हो? वैसे तो मुझे जहरीली लगती है, तुम्हारे लिए एक घूंट लेना चाहूंगा। सोचने से अगर कोई इंसान पास आ जाता तो आपको लौटने में 2 साल नहीं लगते। क्या? हाँ, तो जानते हैं हम कि आपके इस दिमाग में क्या चल रहा है। जिया जी के बारे में सोच रहे हैं ना? अब तो हम ये भी जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। सही कह रही हो, बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। तो लेकिन आपके बारे में हमने बहुत जान लिया है, अब हमको जिया जी के बारे में जानना है। हमको बताइए तो जरा कि आपकी प्रेम कथा कैसे शुरू हुई। केसर वाली चाय की कसम। चाय की कसम? हाँ, बताइए। कहाँ से शुरू करूं? जिया से जब मिला ना, हम लड़ने लगे थे। ए चलो। अरे कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? अरे चलो, पहले बताते, चलो। अरे तुम लोग ये बैग क्यों फेंक रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो? आवाज बंद। इन्हें मैंने बुलाया है। ये मेरे आदमी हैं। फिर से तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का टाइम आ गया है जिया। गेट आउट। फिर से वही ड्रामा, वही पुराना नाटक। हाउ बोरिंग निशा। भोली भाली बेवकूफ जिया, ये मेरा घर है और इसीलिए मैं तुम्हें आज इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। समझ में आया? निशा मत भूलो, तुम अभी भी हमें घर से नहीं निकाल सकती। जानती थी कि तुम आर्ग्यू करोगी। पढ़ लो, प्रॉपर्टी पेपर्स है, देख लो। बिन्नी ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया और अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब ये घर सिर्फ निशा का है। मॉम, ये सब करने की क्या जरूरत है? दादी और चिराग तो हमारे साथ रह सकते हैं ना? हम? हाँ। लाइक सीरियसली हमारे? लाइक तुम और मैं, हम कभी हम है ही नहीं बिन्नी। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जरिया थी, एक मोहरा थी, ताकि मैं ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूं। कम से कम बिन्नी के बारे में तो सोचो, बेटी है वो तुम्हारी। ओ प्लीज, अपना ये इमोशनल ड्रामा अपने पास रखो। और ये मेरी बेटी होती ना तो बिना पढ़े कभी पेपर्स साइन नहीं करती। मतलब ये कि वो वीजा एप्लीकेशन के पेपर्स थे ही नहीं। वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे जो तुमने साइन कर दिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानती थी। मैं तो सिर्फ खेल रही थी तुम्हारे साथ और फ्रैंकली ना बहुत थक गई थी। बार बार गले मिलना, बार बार बेबी हाउ आर यू, बेटी कैसी हो, क्या खाओगी, ओ गॉड, थक गई थी मैं।
समझे? वैसे क्या है ना बिन्नी, खुद होकर इस घर से निकलोगी ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। इसलिए मैं खुद तुम्हें अपने आप से दूर कर रही हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें बचपन में किया था। मेंटल असाइलम भेजकर। हाँ, मैंने तुम्हें भेजा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर दिया था। मैंने तुम्हारी बड़ी बहन चिन्नी और तुम्हारे पापा साहब की जान ली। एक बात याद रखना, ये जो लोग हैं ना, ये लोग कभी काम नहीं आते। काम आता है सिर्फ पैसा। ये प्रॉपर्टी समझी, जैसे आज मेरे काम आ रहा है। नाउ जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट आउट। मॉम माय फुट। वे कह रहे हो, सामान उठाओ और इन लोग को बाहर फेंक दो। बहरे हो गए हो क्या तुम लोग? सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या तुम लोग क्या बंदूक ताने खड़े हो? बैग उठाओ, फेंको बाहर। आपको गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, इस वक्त रात को कौन आया? डोरबेल तो बजी नहीं। ये आपके पेपर। परफेक्ट, थैंक यू। बस आज रात को इन पेपर्स पर बिन्नी के सिग्नेचर्स ले लूंगी और उसके बाद सारा खेल मेरी मुट्ठी में। जब शादी में आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, तब मुझे बहुत बुरा लगा था मॉम, कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर जिया मेरे पास आई और पहली बार मैंने उसकी बात मान के प्रॉपर्टी के पेपर्स चेंज कर दिए थे। I trusted you, Mom. I trusted you so much. ले जाओ इस औरत को यहाँ से। I hate her. ले चलो। रुकिए। मैं बिन्नी को संभालती हूँ। बिन्नी सच में समझदार बन गई और ये घर अब सही हाथों में है।
जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम आपको आपकी अमानत वापस लौटाने आए हैं। जी रानो, उससे कह दो कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। जी, देखिए इनसे कुछ ना कहिए ना, ये हमारे कहने पे ही यहाँ पर आए, हम लाए हैं इन्हें जबरदस्ती। देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हो ना, तो अभी हमारी जुबान यहीं कट के गिर जाएगी। इनकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई आपके बिना जैसे जलबिन मछली की हो जाती है। बात करिए ना इनसे। चाहती क्या हो तुम रानो? हम वही चाहते हैं जो आप दोनों चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, हम आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं हम। दादी हम अंदर चलते हैं। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, गुस्सा थूक दीजिए ना, बात कर लीजिए ना इनसे एक बार। रानो बस करो, और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा, बात करने से ना सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए, हम इतनी मुश्किल से छिप छिपाकर आपको लेकर आए हैं माई से यहाँ पे, और आप हैं कि पहली बार हमने झूठ बोला है माई से। चलिए बात कीजिए, आइए कीजिए बात। ये तुम्हारा पति है? हाँ, तो अधूरे फेरे हुए थे हमारे, वो सब आप भूल जाइए। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने आपसे सच छुपाया है, हमारे बारे में इन्होंने बताया नहीं। पर इसने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया। नहीं ना जीजी, कभी कभी ना प्यार खोने का डर इंसान से ये सब करा देता है। सब बहाना। फर्क देख रही हो तुम अपने आप में और रानो में? गलत तो इसके साथ भी किया ना मैंने, मंडप से भाग आया था, पर उसने माफ किया मुझे, क्योंकि वो दोस्त है मेरी, समझती है मुझे, बहुत बड़ा दिल है उसका। यह तुमसे तो प्यार किया मैंने, तुमने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। अर्जुन जी, अगर आपका पारा ऐसे 7वें आसमान पे चढ़ा रहेगा तो कैसे न मनाएंगे जीजी को? किसी को मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं लंदन जा रही हूँ। जब सच पता चला था ना, तभी टिकट बुक कर ली थी। तुम्हारा दिल बड़ा होगा रानो, पर मेरा नहीं। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, उसी इंसान से दोबारा धोखा खाऊंगी ना, वो मेरी बेवकूफी होगी। जीजी सुनिए ना। जी आप लंदन जा रहे हैं? हाँ, तो आप ही की वजह से तो जा रही हैं। आप ही को रोकना होगा। अब बस उन्हें आपका प्यार ही रोक सकता है। जाइए। मेरा पासपोर्ट वापस करो। नहीं दूंगा। मैंने कहा ना अर्जुन, वापस करो। नहीं दूंगा। मैंने कहा ना वापस दो मेरा पासपोर्ट अर्जुन। कहा ना नहीं दूंगा। लंदन जा रही हो मुझे छोड़कर? एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं, बिना मुझे बताए, बिना कुछ कहे, जैसे मैं कुछ लगता ही नहीं तुम्हारा, जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब चुप क्यों? बोलो ना। मुझसे कुछ भी पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है अर्जुन। अपना फैसला लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? नहीं ना? तुम मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? 2 साल पहले उस लड़की रानो के साथ 3 फेरे ले लिए, अब मेरे साथ ले लिए, और अपनी माँ को देखकर अपने कदम पीछे कर लिए तुमने। तुम डरपोक हो। प्यार करता हूं मैं तुमसे।
और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक बना दिया शादी जैसे पवित्र बंधन का। अर्जुन, मेरे नहीं तो कम से कम उस रानो के बारे में तो सोचो। 2 साल से तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारी माँ के साथ रह रही है वो। जिया, वो मेरी दोस्त है, सिर्फ बचपन की दोस्त। हाँ, जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं ना, तुम उनके साथ ऐसा ही करते हो। जब मन करता है छोड़कर चले जाते हो, जब मन करता है माफी मांग लेते हो। अर्जुन, औरतों की इज्जत करना सीखो। 2 साल पहले तुमने उसे छोड़ दिया, कल मुझे छोड़ दोगे? जिया, तुम क्या बोल रही हो? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जो पैकिंग करनी। तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर मेरे प्यार पे शक मत करो जिया। मेरा प्यार झूठा नहीं है। प्यार क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है अर्जुन। Now just leave. बस मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, यही सबके लिए सही रहेगा, रानो के लिए भी। क्या हुआ है? चलो यहाँ से। अरे हमको बता, ये घाव इतना गहरा, ये कैसे लगा है आपको? ये घाव तो भर जाएगा। जिया ने जो मुझे घाव दिया है वो जिंदगी भर नहीं भरेगा। यार जी, हर घाव भर जाता है, सिर्फ प्यार और संयम की जरूरत होती है। देखिएगा, ये घाव मलहम की तरह भी काम कर सकता है। कुछ सुनना ही नहीं चाहती वो। समझाने की बहुत कोशिश की, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कुछ सुनना नहीं चाहती हैं तो लिख दीजिए अपने दिल की बात ना, आप एक खत में लिख दीजिए। ऐसा ना गांव में पत्नी लोग करती हैं, अपने पति को कुछ बताना होता है तो लिख देती हैं। आप भी लिख दीजिए। हम भी कितने बुद्धू हैं। लाइए, हम आपकी मदद करते हैं। आप बोलते जाइए, हम लिखते जाइए। मैं जानता हूँ जिया, ये सच छिपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर एक सच और है जो मैंने तुमसे कभी नहीं छिपाया। वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, रानो के साथ मेरी शादी होने वाली थी, पर मैंने नहीं की। रानो को अपनी पत्नी मैं कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं मान सकता।